नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जहां हम बात करेंगे तमाम राज्यों से आ रही बड़ी और खास खबरों के बारे में। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। चतरा में कोयला ढुलाई करने वाले हाईवा वाहनों का कहर लगातार जारी है। सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार यादव की मौत ने एक बार फिर परिवहन व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में तैनात लक्ष्मण कुमार यादव 3 दिन पहले छुट्टी पर घर लौटे थे। गुरुवार को देलू घाटी में कोयला खाली कर लौट रहे हाईवा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और कोयला ढुलाई बंद करने, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और अनियंत्रित हाईवा परिचालन के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कोयला वाहन की चपेट में आने से सीआरपीएफ जवान की मौत हुई, क्या कहना क्या कहना है। ये कोई पहली घटना नहीं है। जब से हम आम्रपाली और कोल परियोजनाएं खुल रही हैं 2012 से ही हम लोग लगातार इस तरह के जो है सो इस तरह से सड़क को लाल होते हुए हम लगातार देख रहे हैं। अपने लोगों को क्षति हुए लगातार देख रहे हैं। मन में दुख हो रहा है। जिला प्रशासन मौन है। जिला प्रशासन कुछ बोलती नहीं है, ना तो सीसीएल को बोलती है, ना एनटीपीसी को बोलती है, ना ट्रांसपोर्टर को बोलती है। हम लोग को मरने के लिए छोड़ दिया है। हम लोग सड़क पर आते हैं तो हम लोग पे केस किया जाता है, हम लोग को मारा जाता है, हम लोग को परेशान किया जाता है। हम अपने सरकार में अपने प्रशासन के से ये हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं प्रशासन से। प्रशासन बिल्कुल अक्षम है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी एनटीपीसी का जितना भी अभी कोल प्रशासन कोल गाड़ी चल रही है, वो जो है सो हजारीबाग से चलती है और हजारीबाग जाती है। तो चतरा क्यों, चतरा सड़क को क्यों चुना गया है? चतरा बहुत सस्ता हो गया है क्या? हम लोग चतरा को इतना सस्ता नहीं समझने देंगे। हम लोग जो है सो विरोध करते हैं इस बात का, और चतरा जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे, इस बार लास्ट हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे कि हजारीबाग का कोयला, हजारीबाग को सरकार को चिट्ठी लिखेगा। हम लोग हजारीबाग कोयला जो हम लोग का राजस्व भी नहीं मिलता है ना, हम लोग को राजस्व नहीं मिलता। हम लोग यहाँ मौत खाने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग को मुआवजा भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कोई तय भी नहीं किया हुआ। चतरा जिला प्रशासन कुछ तय नहीं किया है। हम लोग स्पष्ट मांग है, मुआवजा सेकेंडरी है, मुआवजा की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को जीने का अधिकार दिया जाए। हम लोग जीने का अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग इस रोड पर चलने का अधिकार मांग रहे हैं। ये रोड हमारा है, हमारा बाप दादा का जमीन दिया हुआ रोड है, कोई किसी का दिया हुआ रोड नहीं है। उसी पर रोड बना है आज ये, तो इसमें हमारे जो रोड दिया हुआ है इसी पे हम लोग मर रहे हैं। ये अब ये नहीं स्थिति होने देंगे। चतरा एनटीपीसी हजारीबाग कोयला पांडू से जाती है, कटकम सांडी जाती है, वो हजारीबाग से ढुलाई कर रहे हैं। चतरा ढुलाई होने नहीं देंगे। इस संबंध में स्पष्ट हम लोग अभी एसडीओ साहब से बात हुई, एसडीओ साहब को बोल दिए, माननीय मंत्री जी की बात हुई डीसी साहब से, डीसी साहब को स्पष्ट बोल दिया गया है कि कोयला जाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। यहाँ की एक जनता से आप पूछ लीजिए, क्या बोलते हैं आप लोग, सब लोग बताइए तो। एक भी और फ्लाई तो मीठा धीमा मौत है। हम लोग इस संबंध में हम आंदोलन किए खुद, आप लोग कवर किए हैं। जो फ्लाई ऐश के मामला है, हम लोग आंदोलन किए थे, सिमरिया में गाड़ी बंद करवाए थे। उसमें प्रशासन बोली कि नहीं, हम लोग पूरा पुख्ता करेंगे कि पूरा बंद करके थोड़ा सा भी नहीं उड़े। बीच में हुआ, बंद करके हुआ, लेकिन फिर देख रहे फिर स्थिति वही हो रही है। तो प्रशासन भी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन भी जो है सो अपना रवैया उसी तरह अपनाए हुए है। तो हम लोग तो जीने का अधिकार चाहिए ना। हम लोग इस तरह से बीमारी से और टायर के चक्का के नीचे आके मर के, गाड़ी के चक्का के नीचे नहीं मरेंगे हम लोग तय कर लिए। हम लोग चलने नहीं देंगे अब कुछ भी, ना फ्लैश का गाड़ी चलेगा, ना कोयला वाहन चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आए दिन चतरा की सड़कों पर बेगुनाहों की मौतें होती है, फिर मुआवजों की बात होती है। क्या है चतरा के लोगों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है? बिल्कुल सस्ती। प्रशासन तो यही देख रहा है, एनटीपीसी यही देख रहा है, सीसीएल यही देख रहा है कि यहाँ लोगों का जान सस्ता है, और हमारे लोग भी जागरूक नहीं है। कोई 50,000 60,000 लाख रुपए दे देते हैं तो बंद कर देते हैं। असली लड़ाई ये है कि हम लोग को इस रोड पर चलना ही नहीं देना है। असली लड़ाई यही है, इसी बात का है। आप लोग की सड़कों पर बैठने के बाद क्या ये आखिरी घटना होगी सड़क की? हम लोग तो कोशिश करेंगे ये आखिरी घटना हो। प्रशासन को इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा। संवेदनहीन है प्रशासन, एनटीपीसी संवेदनहीन है, सीसीएल संवेदनहीन है। देखिए, सबसे पहला जो सड़क दुर्घटना में जो घटना घटी, सीआरपीएफ के जवान थे, देश के सुरक्षा में हम लोग को सुरक्षा में लगे हुए थे। दुखद घटना है। और अभी जब से कोयला टर्मिनल खुला है 2012 से, तब तक अब तक मतलब 14 बरस में कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग विधवा हो गई, कितना बिना माता के, कितना बिना पिता के। और जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, उम्मीद आशा था कोलवरी खोलेगा तो रोजगार मिलेगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा,
लेकिन बाहरी लोग माल हो रहे हैं, यहाँ लोग कंगाल हो रहे हैं, यहाँ रोजगार भी नहीं मिल रहा है और कोयला काला है और यहाँ खून के नदियाँ लाल बह रहा है। ये दुर्भाग्य है चतरा का। तो भी हम लोग पहला शर्त यहाँ सबके राय से लिया गया है कि पहले हजारीबाग का जो कोयला है वो हजारीबाग होकर ले गए, कटकम से ले जाए और इधर चतरा होकर नहीं चलेगा पहला। दूसरा, इस तरह घटनाएं घट रही है, इसके लिए कोई कंपल्सेशन को नीति बने ठोस कि कोई मृत्यु हो जाए जाने अनजाने या कोई एक्सीडेंट में कुछ हो जाए। जैसे 5 तारीख घटना घटी दिलों में, फिर कल एक टीचर के साथ हुआ, आज CRPO के साथ हुआ। डेली 1-2 दिन हंटरगंज में, टंडवा में, सिमरिया में रोज़ लोग मर रहे हैं। उतना आदमी का जन्म नहीं है, उतना मृत्यु हो रही है। इस पर ठोस नीति बनना चाहिए। और पहले शांति था, कोयला नहीं चलता था, इतना मौत नहीं होती थी, शांति था, धूल करता लोग बचते थे। अभी तो रोजगार क्या मिलेगा, घर में 1 रुपया नहीं मिल रहा है किसी को और लोग डेली मौत हो रही है। तो हम लोगों का मांग है कि जो आम आवाम का मांग है कि हजारीबाग का कोयला आप हजारीबाग रोड से लीजिए और चतरा कोयला हो, हम लोग उसमें भी नीति बनाइए। चतरा भी कोयला जाएगा तो उसमें भी नीति बनना चाहिए कि चतरा का आएगा तो उस भी तो एक्सीडेंट करेगा। इस पर ठोस निर्णय हम लोग बात की, अभी डी साहब से बात हुई है और कंपनी से जो लोग बात कर रहे हैं और रास्ता हम लोग सबसे निकाल रहे हैं। चतरा जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में जाने जा रही है सर, क्या जैसा कि जो डिमांड किया जा रहा है यहाँ पर कि हजारीबाग जाने वाली गाड़ियों को जो हजारीबाग से उत्खनन होकर वापस हजारीबाग जा रही है वो चतरा होकर जा रही है, उन गाड़ियों को रोका जाना है। तो इस संबंध में SDO सर के अध्यक्षता में जल्द से जल्द बैठक की जानी है और सभी संबंधित कंपनियों को बुलाया जाना है और इसके संबंध में उपयुक्त निर्णय लेकर जल्दी ही बताया जाएगा। जगह जगह पर क्यों नहीं स्पीड मीटर लगा दिया जाए? कंपनियों से पहल करने के पश्चात जो है इसके बारे में बात की जा रही है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है हर जगह पर जो उपयुक्त डिस्टेंस में हो सके वो स्पीडोमीटर लगाया जाए। जानकारी प्राप्त हुई है, प्रशासन जितना असिस्ट कर सकता था रात में DC सर से लेटर निकलवा के गोपनीय में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को रात में ही पूर्ण की गई है और आगे अभी ट्रांसपोर्टर से वार्ता जारी है। इस संबंध में लोगों का जो भी डिमांड है वो रख दिया गया है, जल्दी जल्द कोई हल निकलेगा। नो एंट्री, ये खाली गाड़ियाँ आ रही थी, ये इस साइड चतरा साइड से आने वाली गाड़ियों के लिए नो एंट्री इस रूट में नहीं है। हम लोगों का नो एंट्री स्पॉट वहाँ पे करबला में लगा हुआ है। तो ये लोड गाड़ी नहीं थी, मतलब अनलोड गाड़ी थी जो हमको लगता है कटकम सांडी साइडिंग से खाली करके आ रही थी इस रूट में। और नो एंट्री को लेके जहाँ तक बात है तो कल SDO सर ने भी एक लेटर जारी किया है। तो हर जगह जहाँ भी है होमगार्ड वगैरह का प्रतिबंध किया जा रहा है और इसको और ज़्यादा टाइट करने की कोशिश की जा रही है। हाईवा से इस रूट में हाईवा ही चल रही है, तो हाईवा से लगातार घटना घटने का मतलब ये सवाल आप ही सोच सकते हैं। हाईवा ही चल रही है इस रूट में, तो हाईवा से ही घटना हो। स्टेट हाईवे SH है, मतलब ऐसा कोई नियम अभी तो सरकार से नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है कि इस रूट में केवल पब्लिक चलेगी और केवल हाईवा नहीं चलेगी। SH है तो इस संबंध में बेटर होगा क्या वरीय पदाधिकारी से सूचना लें या रोड डिवीजन से सूचना की मांग करें। अभी परिवार के द्वारा अभी तो जो सरकारी प्रावधान है वो तो ऑलरेडी इनको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये ऑलरेडी जॉब में थे तो इनकी मतलब इनका अपना भी प्रोसेस है और प्रशासन के द्वारा जो सरकारी प्रावधान है वो भी मिलेगा। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर से वार्ता की जा रही है तो जल्दी कोई हल निकलेगा, अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की कोशिश होगी। यादव लक्ष्मण यादव के पिता हजारीबाग से आवे थे, हमारे बेटा हाईवा ने धक्का मार दिलक सिमरिया घाटी में और सिमरिया घाटी से हजारीबाग हॉस्पिटल लेगे में पानी चढ़ावे में दम तोड़ दिलक 8 बजे रात के। और फिर वहाँ से आके हम जाम के लिए हमारा यही कोयला मंत्री से निवेदन है, यहाँ DC साहब से निवेदन है कि कोयला के गाड़ी के स्वयं अपना जगह से रोड बनावे और लेगे। यहाँ जनता हम जनता जो है से बहुत मने डेली 1 2 3 4 और मेरा 1 सहारा ही बेटा छोट बेटा हाल हमार 1 सहारा बेसहारा। अब हम हो गई गरीब आदमी, हम अब हम कहीं के नहीं रह गए, न घर के न घाट के न कहीं के, कोई मेरा सहारा नहीं बचा है। हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि जो क्षतिपूर्ति है से दे और हम क्या बोलेंगे। अब हमारा दूसरा बोलने के कोई मने ताकते नहीं है और ताकत है यही
कि जो गाड़ी जे चले जनता के हमरा एगो नहीं पूरा ये मने ये रूट के चतरा होके जाए पूरा रूट में जो है से तस्त व्यस्त जनता है, जानवर जनता सब जो है से पैदल चले वाला हाईवा रौनते जाए थे ओकर कोई मने प्रक्रिया ने प्रशासन कर रहे ने यहाँ के जनता कर रहे, जाम करे है, जाम छूट जाए छोड़ा दे है ओकर बाद फिर वही आज जो है से सिमरिया CDPO सब बगरा होके गाड़ी भगा दिलथिन तो बगरा होके गाड़ी जाना चाहिए, इंदे हम नहीं जा देंगे, हम यही नहीं मिलते नहीं तो हम जलावेंगे गाड़ी। कब आए थे हैं कब आए थे? हम फिर यहाँ चक्का जाम रखेंगे अगर छुट्टी में 5-3 दिन पहले आयल है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां एक महिला के साथ पैसे चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना पारदी क्षेत्र की रहने वाली पार्वती देवी ने थाने में लिखित आवेदन देकर बताया है कि उन्होंने बैंक से 10,000 रुपए निकाले थे। इसके बाद वे पेट्रोल पंप के पास स्थित एक दुकान में सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान दुकान में मौजूद एक महिला ने कथित तौर पर उनके बैग से पैसे निकाल लिए। जब पार्वती देवी ने अपने बैग की जांच की तो पैसे गायब थे। घटना की पुष्टि के लिए दुकान में लगे CCTV कैमरे की फुटेज भी खंगाली गई, जिसमें संदिग्ध महिला की गतिविधि नजर आने लगी। वहीं पीड़िता ने बताया कि काफी खोजबीन के बावजूद आरोपी महिला का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। पीड़िता ने वहीं पुलिस से आरोपी महिला की पहचान कर कार्रवाई करने और पैसे वापस दिलाने की मांग की है। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बीज लेने के लिए तो बीज पसंद हम कर लिए, जब पैसा मांगने लगे तो हम पैसा देखने लगे तो नहीं था, और जैसे हम दुकान में चढ़े तो उसमें हम पैसा देखे थे तो मेरे पास पैसा था। तो उन्हें दुकान वाले से बोले कि नहीं जो कुछ हुआ है आप कहीं दुकान में वो CCTV कैमरा आप देखिए, तो फिर हम देख देते हैं। तो उसी बीच में फिर वो देखे तो फिर पता चल गया मेरा पैसा यहीं पे लेडी निकाली ना। हम बीज ले लिए तो फिर हम पैसा निकालने लगे तो पैसा नहीं था। जैसे दुकान में हम गए तो उसी समय प्लास्टिक हाथ में रखे थे, खोले थे तो हम देखे तो मेरा पैसा उसमें था। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो के दौरान बजरंगबली के स्वरूप को कथित रूप से राजनीतिक झंडे के साथ प्रदर्शित किए जाने के मामले को लेकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने विरोध जताया है। संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पदाधिकारियों का कहना है कि भगवान हनुमान सनातन धर्म के आराध्य हैं और उनका राजनीतिक प्रचार में इस तरह उपयोग करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने कहा कि यदि जांच में धार्मिक भावनाओं को आहत करने या कानून का उल्लंघन पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर नगर अध्यक्ष दीपक गुप्ता, देवेश नारायण अवस्थी, शिवम वाजपेयी समेत राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महोदय जी के ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी जब लखनऊ में आए हुए थे तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब हमारे आराध्य बजरंगबली जी इतने छोटे हो गए हैं कि उनके स्वागत में नाचने का काम करेंगे। ये हमारे पूरे भारत वर्ष के जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। ये कृत्य इस तरीके का है जिससे हम लोगों के आराध्य देव को नीचा दिखाने का काम किया गया है। जैसे राम मंदिर में इस तरीके गलत कृत्य इन्हीं के लोगों ने किया, उसी तरीके से आप बजरंगबली जी को नचवाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ये इस तरीके का कोई व्यक्ति सोच कर सकता है जो पार्टी अपने आप को हिंदू समाज की पार्टी कहती है? ये बिल्कुल गलत है। हम इसी के विरोध में ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ राम मंदिर चोरी पर जो राम मंदिर चोरी में जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। इन्हीं के लोग बैठे थे, उन्होंने 40 बार 50 बार चोरी करी, लगातार जांच बैठी हुई है। देखिए हटा दिए गए हैं वहाँ से जो ट्रस्टी बैठे हुए थे बड़े बड़े लोगों हटा दिया गया वहाँ पे। तो अगर चोरी सामने आई तो हटाया गया है और अभी तो जांच अभी कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, अभी जांच चल रही है। धीरे धीरे सामने आएगा। जितने बड़े चोर हैं सब सामने आ जाएंगे। राम मंदिर के बाद भी मथुरा मंदिर पर जो चोरी है इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए राम मंदिर बैठे हुए हैं, जो पहले सदस्य थे वहाँ पे बैठे हुए चोरी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्हें चोरी बताइए पूरे समाज को आहत करने का काम किया। एक किसान बेचारा अपनी छोटी आमदनी बचा के वहाँ जाता है मंदिर में चढ़ावा दान करता जाके। एक गृहस्थी जो गृहिणी होती है वो अपना गृहिणी का मतलब बचा के मंदिर में दान करने के लिए जाती है। बताइए वही चंदा चोरी वहाँ पे हो रही है। तो ये गलत है। ये पैसा जो हम लोग दान दे रहे हैं, दान या चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं भाव के साथ, वो तो चोरी में जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
जलेसर तहसील क्षेत्र के नगला गडरिया गांव में शुक्रवार को एक नीलगाय अचानक गहरे कुएं में गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। प्रारंभिक प्रयास में जलेसर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन सफलता न मिलने पर जिला मुख्यालय से विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया। ग्रामीण विकास यादव ने बताया कि सबसे पहले जलेसर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नीलगाय को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन कुएं की गहराई परिस्थितियों के कारण रेस्क्यू सफल न हो सका। इसके बाद जिला स्तरीय वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। सूचना पर जिला मुख्यालय से पहुंची टीम ने हाइड्रो और जेसीबी मशीन की मदद से सुनियोजित रेस्क्यू अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद नीलगाय को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलते ही नीलगाय तेजी से पास के जंगल की ओर चली गई। रेस्क्यू अभियान के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने जिला स्तरीय वन विभाग की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए समय रहते कार्रवाई होने से वन्यजीव का जीवन बच गया। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि इस प्रकार की घटनाओं की सूचना तुरंत विभाग को दे ताकि समय पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा सके। जलेसर से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से, जहां पर प्रमुख समाज सेविका एवं मां पीताम्बरा हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर सीता यादव का जन्मदिन धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाज सेवियों और शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। मंगलवार को आयोजित जन्मदिन समारोह में डॉक्टर सीता यादव का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता, समाज सेवी महेंद्र पाल, तौफीक मिस्त्री, लाली भैया, डॉक्टर जयंती, नरेश सिपाही, अहकाम सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने डॉक्टर सीता यादव के समाज सेवा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सभी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर जनसेवा के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह पूरे उत्साह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम। कि हमने देखे नेताजी कृष्ण और 24 में दिखाया भैया झांकी है, और राजनीति के महाभारत में भी अखिलेश भैया का फिर से आना बाकी है। आप सभी से निवेदन है नजरों में आपके नजारे रहेंगे, हर पल को पहचान सितारे रहेंगे। दुनिया बदल जाए सारी तो बदल जाए, लेकिन हम तो अपनी सीता दीदी जी के ही दीवाने रहेंगे। आप सभी समाजवादी पार्टी के लोगों से निवेदन है कि साइकिल का बटन दबाइए और 27 में अपने भैया को विजयी बनाइए। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां नगर थाना क्षेत्र के भगतपाड़ा स्थित शंकर होटल के सामने हिरणपुर पाकुड़ मुख्य सड़क पर शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां अचानक एक विशाल पेड़ मुख्य सड़क पर भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त पेड़ की चपेट में कोई वाहन या राहगीर नहीं आया, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान होने से बच गया। हालांकि पेड़ गिरने से शंकर होटल के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पेड़ गिरते ही तेज आवाज हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पेड़ के मुख्य मार्ग पर गिरने से यातायात प्रभावित हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद छोटे वाहनों को सावधानी पूर्वक एक किनारे से निकाला गया। स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि बरसात के मौसम में पुराने और कमजोर पेड़ों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मुख्य मार्गों के किनारे खड़े जर्जर पेड़ों का समय समय पर सर्वे कराया जाए और उनकी छंटाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां जिला मत्स्य कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी काजल तिर्की ने कहा कि मत्स्य पालन अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। इस दौरान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से निबंधित 4 लाभार्थियों के बीच मत्स्य बीज का वितरण किया गया। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष सबरी पाल ने किसानों को धान के खेतों में मत्स्य पालन कर अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
नाबार्ड के डीडीएम ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सुविधाओं की जानकारी दी, जबकि 2 प्रगतिशील मत्स्य पालकों को सम्मानित किया गया। मौके पर सहायक मत्स्य निदेशक रचना निश्चल ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। एक तो राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस का मेन उद्देश्य ही है कि जो हमारे मत्स्य किसान भाई बहन हैं उनका आर्थिक रोजगार बढ़े, वो इस क्षेत्र में और आगे उन्नति करें। बेसिकली उन्हीं का दिन है और ये जो प्रोग्राम हम लोग रखे हैं इसमें सभी विभाग, कृषि और उसके संबंध सभी विभाग के पदाधिकारी आए। उन्होंने अपने विभाग की सारी योजनाओं की जानकारी किसान बंधुओं को दी। इससे उन्हें निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। किसानी करने के लिए, खेती किसानी के समय, जो मछली पालन के समय जो आर्थिक परेशानी आती है, उसके लिए केसीसी लोन की सुविधाओं के बारे में डीडीएम नाबार्ड सर ने जानकारी दी। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के गठन और उसके और भी क्रियाकलापों के बारे में जिला सहकारिता पदाधिकारी पाकुड़ के द्वारा जानकारी दी गई। जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा अभी जो राज्य सरकारी योजनाएं चला रही हैं जितनी भी, उनकी जानकारी दी गई। तो बेसिकली ये किसानों को हर तरह से हम लोग सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और इसी के उपलक्ष्य में हमारा यहाँ आगमन हुआ, उसमें बहुत अच्छा सफल रहा। ये आज कुल 4 लाभुकों को बीज वितरण का कार्य किया गया। अभी हमारे यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रजिस्ट्रेशन के बाद ही वितरण किया जाता है। तो आज 4 लाभुकों को स्पॉन का वितरण किया गया। 2 को उनके द्वारा ससमय राजस्व जमा करने के कारण उसको प्रोत्साहन के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। मेरा नाम रचना निश्चल है, मैं सहायक मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय झारखंड रांची। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पलामू जिले के विश्रामपुर नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। वार्ड नंबर 9 में संत तुलसीदास इंटर कॉलेज के मुख्य गेट से मायापुर गांव तक 21,25,000 रुपए की लागत से बना पीसीसी पथ महज 10 महीने में जर्जर हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के समय ही गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सड़क में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं और कई हिस्से गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। शुक्रवार को ग्रामीणों ने सड़क पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्यपालक पदाधिकारी जयपाल सिंह को ज्ञापन सौंपकर संवेदक पर कार्रवाई की मांग की। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है से ग्रामीण मायापुर और रेहला का मुख्य सड़क है, इसको जो है से जुड़ता है और ये रैती में यहाँ का जो है से जो भी रैयत है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रैती ज़मीन अपना दे के हमने गाँव वाले बोले आह्वान किए और इसमें निजी खर्च से ग्रामीणों के सहयोग से रोड बना। इसके बाद जो है से हम लोग आवेदन दिए माननीय विधायक जी के यहाँ और ऑफिस में। इसके बाद जो है से पीसीसी रोड का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं कि ये रोड 2 महीना के ही अंदर में टूट के सब धजिया उड़ गया। मैं मांग करना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, नगर परिषद का जो है से जो पदाधिकारी हैं उनसे कि अविलंब इसको जांच कराकर इस रोड को अगर बनाया जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसका सारा जवाबदेही जो है से प्रशासन की जाएगा, इसलिए कि ये मेन सड़क है, मेन रोड है और जाने आने का यही विकल्प है। इससे लगभग 2000 आदमी को आवागमन होता है। आप भी बगले का हैं पत्रकार महोदय, आप स्थिति को देख लीजिए और इसको जो है से प्रमुखता से इसको जो है से चलाने का और आपके माध्यम से जिला प्रशासन का और पूरे राजनीतिक में जो भी सामाजिक और विधायक महोदय, सांसद महोदय, नगर परिषद महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, वार्ड महोदय, सारे से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अविलंब इसको जो है से इस रोड को जांच कराकर और जो है से इसको अविलंब बनाने का काम किया जाए और जो प्रशासन या जो भी संवेदक गलत किए हैं उन पर उचित कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। गोपाल राम, सामाजिक कार्यकर्ता, सह छत्रपति फाउंडेशन का सचिव। हम समझ रहे हैं कि 10 से 10 महीना हो गया बनने हुए और ये रोड जो है सो कि मायापुर और जो है सो कि यहाँ कॉलेज के यहाँ से बना हुआ है। 1 किलोमीटर भी नहीं होगा इतना रोड जो है सो कि गठिया बनाया गया है, जिसमें कि अभी जो है सो कि फटफट कर करके जो है सो कि 2-3 भागों में बट गया है और पुल भी गिरने वाला है, धंस गया है। ऐसी स्थिति में आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे कंप्लेन करेगा? ऐसा निर्माण तो कहीं नहीं होना चाहिए
और इस तरह से जो है सो कि सरकार का जो है सो कि कितना दिक्कत है, कितना फंड चला गया इसमें और काम भी नहीं हुआ। हम समझ रहे हैं कि बरसात नहीं झेल सकेगा पुल और जो है सो कि रोड नहीं झेल सका। अभी ये स्थिति है तो बरसात में क्या होगा, पानी पड़ेगा इसमें, बीच में 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, कैसे चलेगा आदमी। अब ये एकमात्र रोड है जो कि जिसमें इतना चालू रोड है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मायापुर का कोई भी इमरजेंसी होता है सब इसी से जाता है। मायापुर के साथ दोनों केतात का भी जो है सो कि इसमें से आवागमन है, डंडला का भी आवागमन है, सबका आवागमन है। इस रोड में जो है रात को बिरात को सबको इसी से जाना है। बर बीमारी है, पेशेंट लेकर के जाना है, टेम्पू जाना है, जीप जाना है, कार जाना है, सब इसी से जाना है। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है दयनीय कि अब आदमी कहाँ कंप्लेंट करे। कुछ लोग गांव के लोग आवेदन दिए हुए हैं सरकार के पास, म्यूनसिपलिटी में दिए हुए हैं और डीसी के यहाँ भी दिए हुए हैं। अब हाईकोर्ट भी जाने की तैयारी है। अब आदमी क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता। आप यदि नहीं सुनिएगा तो आदमी हाईकोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, छोड़ेगा नहीं। जनता जो है कि इतना बेवकूफ़ नहीं है कि स्थिति जो है सो कि इस तरह से हो जाए। एकमात्र रोड है और दूसरा कोई भी, कितना मुश्किल से रोड निकाला गया है। हाथ जोड़ी विनती कर करके रोड, ज़मीन वाले से रोड ले करके, ज़मीन ले करके बनाया गया है। स्थिति ऐसी है, अब उसको इस तरह से बना दिया गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। देखने का चीज़ है इसमें। ये 2 महीने में ही हुआ है ये। अब ये जो है स्थिति ऐसी है, हम क्या कहें इसमें, बहुत दुख की बात है। इसमें क्या करें, जनता का पैसा लगा हुआ है और रोड बन गया है इस तरह से। कौन खाया कौन नहीं खाया इसको हमको क्या करना है, लेकिन इस पर विचार किया जाए। सरकार द्वारा विचार करने का प्रश्न है। पार्टी पॉलिटिक्स वाले कोई बात नहीं है इसमें, देखने की चीज़ है। देख लिया जाए इसमें। यदि हम गलत बोल रहे होंगे तो कहिए। हमको नहीं पता है कि कितना का रोड बना है, कितना का क्या बना है, लेकिन जनता का कितना जो है सबकी विश्वास ख़त्म हो गया है। जनता का विश्वास ही उठ गया है और क्या आदमी कहेगा। आपको कहा दिया गया कि रोड बना दीजिए, पास कर दिया गया, हाथ जोड़ी विनती कर दिया गया कि हुजूर बहादुर आकर के देख लिया जाए, रोड बना दिया जाए। अभी दयनीय स्थिति है। आवेदन 2 महीने पहले दे करके आदमी बैठा हुआ है, डीसी के यहाँ भी आवेदन दे करके बैठा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? जी, शिव प्रसाद साहू मेरा नाम हुआ और यहीं हम रहते हैं। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।